हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहला है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और दूसरा जो टॉपिक है बच्चों पोजीशन ऑफ वाइड्स। तो यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड की पोजीशन भी देखेंगे, कैसे एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्या, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, देखिए यूनिट सेल की, किसी भी यूनिट सेल की, चाहे वो सिंपल यूनिट सेल हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफईसी हो, अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो आपको पता है कि डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है यूनिट सेल का, तो फॉर्मूला क्या है, जेड इंटू क्या, एम मतलब मास और इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इनटू एवोगैड्रो नंबर एंड ए, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होता है 6.022 इंटू 10 पावर कितना 23। ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या होता है डायरेक्ट आते हैं। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जेड क्या होता है, रैंक ऑफ एटम। हमने रैंक ऑफ एटम बता रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, रैंक ऑफ एटम, एन क्या होता है मास ऑफ एटम, जो भी एटम दिया होगा उसका मास, और ए क्या होता है एज लेंथ। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे तो ए क्यूब हो जाएगा और एन की वैल्यू आपको पता है क्या होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद तो करना ही है हमेशा, कोई भी क्वेश्चन सिंपल आए, बट ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे डिराइव हुआ, ये भी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी भी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, हम सिर्फ यूनिट सेल की नहीं बात कर रहे हैं, डेंसिटी आप नॉर्मली निकालते कैसे हो, मास अपॉन क्या करते हो बच्चों, वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऐसे निकालते हो ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कोई सोल्यूशन हो उसका डेंसिटी निकालना हो तो मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट यहाँ पर क्या है, सॉलिड क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, जो भी एटम होंगे उनका मास अपॉन उस यूनिट सेल का क्या करते हैं बच्चों, वॉल्यूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हमेशा हमने क्यूबिक यूनिट सेल की बात की है, क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। अब क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों आपको पता है इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला 3 एज लेंथ, जो तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी सी तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, इनके एंगल अल्फा बीटा गामा, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल में ये 6 पैरामीटर होते हैं। आपको पता है कि ए बी सी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और अगर हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करें, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ करें, क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है 8 कॉर्नर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं और 12 एज होते हैं और एक बॉडी का सेंटर होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल है तो इसको ये सपोज वाई एक्सिस है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, और ये तो कौन सा हो गया 3 एक्सिस जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को एज लेंथ ए मान लेते हैं, वाई एक्सिस में इसको एज लेंथ बी मान लेते हैं एंड जेड एक्सिस में इसका एज लेंथ सी मान लेते हैं। तो आप लोग को मैंने बता रखा है पैरामीटर्स में एंगल्स का याद करने का तरीका, ए के सामने हमेशा अल्फा, बी के सामने हमेशा क्या बच्चों बीटा, और सी के सामने हमेशा गामा। ठीक है, ये ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, क्यूबिक यूनिट सेल की। अब बताए, अगर पूछा जाए बताइए इस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, तो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला हमें पता है। वॉल्यूम क्या है, एज लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर तो एज लेंथ ए बी सी तो तीनों क्या है, इक्वल है, तो ए इंटू ए, यहाँ से बच्चों क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। तो चलो डेंसिटी का जो फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम तो हमें मिल चुका है। ठीक है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है हमें वॉल्यूम मिल चुका है क्या, ए क्यूब। अगर मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल नहीं होता
जहाँ पर एज लेंथ इक्वल नहीं होते तो वॉल्यूम कैसे निकालते, ए बी सी अगर इक्वल नहीं होते तो वॉल्यूम कैसे निकालते, ए इंटू बी इंटू सी। बट यहाँ पर क्यूबिक यूनिट से है तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मास की। इस फॉर्मूला में हमें ये चीज मिल चुका है, अब हमें ढूंढना क्या है, मास। ठीक है, तो मास देखो बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मास हम निकालते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है रैंक ऑफ एटम। क्यूबिक यूनिट सेल में हमें 3 वैरायटी होती है, सिंपल, ठीक है, एफसीसी एंड बीसीसी। तो यहाँ पर सबसे पहले रैंक ऑफ एटम, इस फॉर्मूले में जो जेड यूज किया हुआ है बच्चों वो रैंक ऑफ एटम ही है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल ही होता है, एटम पर यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है जो 3 है, एक तो होता है कौन सा, सिंपल, और सिंपल के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। सेकेंड होता है एफसीसी अरेंजमेंट, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 4। और तीसरा है बीसीसी अरेंजमेंट, इसके लिए रैंक ऑफ एटम कितना होता है बच्चों, 2। इसलिए तो हमने पढ़ रखा है और हमें याद भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मास की। तो बच्चों जो आप मास निकालते हो, मास ऑफ एटम, ठीक है, तो मास ऑफ जो एटम होता है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनका मास नहीं होता है। ठीक है, ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इनका मास नहीं होता है, ये लाइन और ये पॉइंट का मास नहीं होता है। उस यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उनका मास होता है। तो मास ऑफ एटम जो करते हो आप, वो क्या करते हो, मास, सपोज मास ऑफ एटम मैंने एन कर दिया, वो किस में करते हो, ग्राम पर मोल में करते हो, ग्राम पर मोल। इसके यूनिट में ध्यान दीजिए, ग्राम पर मोल। जैसे बोला जाए, बताइए सोडियम का मास कितना है, सोडियम का 23 ग्राम पर मोल है, मतलब ये जो मास है वो 1 मोल ऑफ एटम का मास है 23 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो ये जो मास होता है एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मोलर मास होता है, मोलर मास। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 मोल ऑफ एटम का मास है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो ग्राम एटॉमिक मास मतलब कैपिटल एम के बराबर है, इतना ग्राम है। ठीक है, ये मैंने आपको एक लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का, AMU एंड एटॉमिक मास, वो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, मोल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतने एटम का मास m ग्राम है, तो अगर हमें 1 एटम का मास निकालना, 1 एटम का मास, तो क्या करो बच्चों, m जो ग्राम एटॉमिक मास है उसमें क्या कर दो बच्चों, एवोगैड्रो का डिवाइड कर दो, इतना ग्राम आ जाएगा। एवोगैड्रो मतलब यही चीज हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब हमें एटम का मास मिल गया, रैंक ऑफ एटम मिल गया, और ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला इसमें रख दो। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या मिला आपको, डेंसिटी, ठीक है, जिसको 2 से डिवाइड किया हुआ है। मास क्या आया, मास क्या आया, और रैंक ऑफ एटम जेड है, तो जेड इंटू कैपिटल एम मास इंटू क्या था, एवोगैड्रो नंबर मतलब Na, और वॉल्यूम हमने निकाल रखा है कितना, AQ। तो यहाँ से क्या लगे बच्चों, AQ। तो ये हमारा यूनिट सेल के डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर है, इसमें टोटल 5 टर्म है, डेंसिटी है, रैंक ऑफ एटम है, मास है, एज लेंथ का क्यूब है मतलब वॉल्यूम है, और एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर 5 टर्म्स है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा 5 में से 4 वैल्यू आपको दिया रहेगा मतलब मास एटम का नाम दे देगा, जैसे कॉपर 63.5, सिल्वर 108 ग्राम। ठीक है, तो मास आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन में दे सकता है। रैंक ऑफ एटम आपको नहीं दिया होगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दे देगा कि जो भी क्रिस्टल है उसका सिंपल अरेंजमेंट है या बीसीसी है या फिर एफसीसी है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये चीज। ठीक है, एज लेंथ क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको बहुत चीज डेंसिटी एंड एज लेंथ का जो भी दिया हुआ यूनिट सेम होना चाहिए। सेम का मतलब अगर ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है तो एज लेंथ पिकोमीटर में दिया रहता है, तो उसको आपको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट जो होना चाहिए वो न्यूमेरिकल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो टर्म्स आए। सबसे पहले रो जो है वो क्या है बच्चों, डेंसिटी है, दिख ही रहा है आपको। ठीक है, डेंसिटी है, और यहाँ पर जो कैपिटल एम है क्या है, मास है, एटॉमिक मास बोल सकते हैं इसका।
ठीक है। Na आपको पता है क्या है बच्चों, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है, याद होगा आपको अच्छे से। और यहाँ पर जो ए है वो क्या है बच्चों, एज लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। और हो गया डेंसिटी, हो गया जेड, जेड जो है बच्चों वो रैंक ऑफ एटम, रैंक ऑफ एटम मतलब आपको ध्यान रखना है, सिंपल के लिए कितना 1 होता है, एफसीसी के लिए कितना होता है बच्चों 4 होता है, और बीसीसी के लिए कितना होता है 2 होता है, और ईसीसी के लिए ये सब मैंने बता ही रखा है। तो ये आपका डेंसिटी का ये जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको फॉर्मूला ये ध्यान रखना पड़ेगा। और डेरिवेशन से क्या होता है, कंपटीशन में कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो इसका डेरिवेशन भी आपको ध्यान रखना है, कैसे ये डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इसके जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डेंसिटी और आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइज, उसके बाद में हम एक वीडियो लेक्चर इनके न्यूमेरिकल्स पे कैसे सॉल्व करते हैं वो करवाएंगे। तो हमने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों क्या है, पोजीशन ऑफ वाइड्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है पोजीशन ऑफ वाइड्स। यहाँ पर पोजीशन ऑफ वाइड में टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी बच्चे, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि वाइड्स कहाँ पे फॉर्म हुई, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में आपने पढ़ा था एक एफसीसी या फिर सीसीपी अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और क्यूबिक क्लोज पैटर्न। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था किस तरह का अरेंजमेंट था, ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट था, ठीक है, याद होगा। एफसीसी एंड सीसीबी कैसा अरेंजमेंट था, एबीसी टाइप का अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो ए था, ए जो था क्या था बच्चों, 2D हेक्सागोनल अरेंजमेंट था। यहाँ पर जो बच्चों बी था, बी क्या डिनोट कर रहा था, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वाइड कवर हो रहा था, टेट्राहेड्रल वाइड कवर हो रहे थे, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल वाइड में आपको पता है कि यहाँ पर 4 एटम से मिलकर बना होता है, 4 एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 एटम्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं बच्चों, प्लेन पे होते हैं, और 1 एटम जो होता है बच्चों एबोव होता है, उसके ऊपर होता है। अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड बनाए तो टेट्राहेड्रल वाइड में आपको याद होगा तो 3 एटम कुछ इस तरह से अरेंज थे, ठीक है, और एक एटम जो था वो कहाँ था, इसके जस्ट ऊपर था। तो ये जो वाइड फॉर्म हुआ बच्चों, ये इसी को हम बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड टोटल 4 एटम से मिलकर बना होता है, 3 प्लेन को होते हैं और एक एबोव द प्लेन, और ये जो वाइड होता है इसी को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। अब बात करते हैं इस सी टाइप का अरेंजमेंट में। तो सी टाइप अरेंजमेंट जो था बच्चों वो ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर हो रहा था। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड में आपको याद होगा टोटल 6 एटम से मिलकर बना होता है, जिसमें 4 एटम क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं, और जो 1 एटम एबोव एंड 1 एटम बिलो होता है, बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। अब अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड ड्रॉ करें तो ऑक्टाहेड्रल में आपको बच्चों पता होगा कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर जो 3 एटम होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, 3 ऊपर थे, हमने जो अरेंज कराया था, तो ये जो वाइड होता है इसी को बच्चों बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइड अगर हम बनाएं तो ये जो 4 यहाँ पर तो आपको 4 प्लेन में नहीं दिख रहा है, बट अगर हम
हाइब्रिडाइजेशन वाले बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आपने जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट पढ़ा हो कुछ इस तरह से 4 एटम तो ये हो गए, यही 4 एटम बच्चों, ये जो 4 एटम लिखा है प्लेन में ये होते हैं और एक क्या होगा एबोव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। ठीक है, इन सभी को अगर मिलाओ, ठीक है, यहाँ से चलो हमने इसको इस तरह से मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह से मिला दिया और इनको इस तरह से मिला दिया और इस लाइन को इस तरह से मिला दिया। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। और टेट्राहेड्रल में आपको पता होगा कि इस तरह से होते हैं, ठीक है, इनको इस तरह से मिला दो तो ये जो बना बच्चों वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। ये सॉरी ये टेट्राहेड्रल और ये क्या हुआ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, टेट्राहेड्रल वाइड की बात करते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड बच्चों, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबसे पहले टेट्राहेड्रल वाइड, मैंने टीवी शॉर्ट में इसको टेट्राहेड्रल वाइड को टीवी से डिनोट किया है। टेट्राहेड्रल वाइड ऑलवेज प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा कहाँ पर होते हैं बच्चों, बॉडी के डायगोनल में होते हैं। और कितने होते हैं, तो वन बॉडी डायगोनल में टोटल 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। ठीक है, और बॉडी डायग्राम किसी भी यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हो आप उसमें देख लेना, अपोजिट कॉर्नर पार्टिकल को टच करा दो बॉडी सेंटर से टच करते हुए, तो टोटल 4 बॉडी डायग्राम होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो एक बॉडी डायग्राम में 2 टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म होते हैं, तो टोटल 4 बॉडी डायग्राम में कितने होंगे बच्चों, 8 टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म होंगे। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एक टेट्राहेड्रल वाइड में एक बॉडी डायग्राम में कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं और यूनिट सेल में टोटल कितने टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, टोटल 8 होते हैं। कितने बॉडी डायग्राम होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर इसको ड्रॉ करके मैं दिखाऊं, चलिए एक यूनिट सेल हम ये बना लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया हमारा यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। ठीक है, सारे हमने कॉर्नर्स को मिला दिए। अब ये जो टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म होता है बच्चों, ये 4 एटम्स है, एक ये हो गया, एक ये वाला फेस हो गया और एक ये फेस हो गया और एक क्या होगा पीछे वाला फेस। ठीक है, इन सभी को बच्चों मिला दो, इन सभी को आप मिला दो। ये जो फॉर्म है बच्चों टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्मूला, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो 4 एटम को मिला के एक टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। इसको समझ लेते हैं मैंने कौन कौन से एटम लिया। जैसे मान लीजिए हमने सपोज ये कॉर्नर ले लिया, ठीक है, ये कॉर्नर, इसका एडजेसेंट फेस सेंटर कौन होगा, ये कॉर्नर जिससे सटा हुआ कौन सा, ये फेस है, ये फेस है और ये वाला फेस है। ठीक है, तो ये वाला कॉर्नर पार्टिकल हो गया, इसके फेस के सेंटर में ये वाला पार्टिकल हो गया और ये वाला जो पार्टिकल ऊपर वाला हो गया और ये जो पार्टिकल बच्चों ये वाला फेस सेंटर का है। ठीक है, तो टोटल 4 एटम हो गए। 4 एटम को मिला कितना होता है, एक टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें बॉडी डायगोनल की। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल जैसे मान लीजिए सपोज हमने ये वाला ले लिया, ये तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी में जैसे हमने इसको एडी लिया था, एडी की लेंथ की बात करें, ये ए हो गया, ये डी हो गया, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है बच्चों, √3 होता है। ठीक है, बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a होता है। तो ये जो टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, एक बॉडी डायगोनल में कितने होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वाइड। और 2 टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, इसको 4 पार्ट में 1 2 3 4 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने डिस्टेंस होता है बच्चों, ये जो होता है टोटल का टोटल लेंथ √3 है, तो √3a/4 डिस्टेंस पे ये टेट्राहेड्रल वाइड एक होता है, ये जो होता है वो टेट्राहेड्रल वाइड। और इस वाले कॉर्नर से ऐसे ही हर कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वाइड होंगे ना, तभी तो 8 कॉर्नर 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। तो ये वाला कॉर्नर अगर हम ले लें, ठीक है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाली डिस्टेंस
√3a/4, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल यहाँ बना। तो वन बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, कितने डिस्टेंस पे होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। तो √3a/4 से, ये तो बॉडी का सेंटर है ना बच्चों, ये क्या है बॉडी सेंटर, मतलब ये बॉडी डायग्राम का जो सेंटर है, सेंटर पे टेट्राहेड्रल होते नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन ये सब पूछ सकते हैं कि कॉर्नर से बॉडी डायग्राम कितने डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल होता है, √3a/4 से, ये भी √3a/, ये भी √3a/4, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे होता है टेट्राहेड्रल, एक बॉडी डायग्राम में कितने टेट्राहेड्रल होते हैं, टोटल कितने टेट्राहेड्रल होते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों टेट्राहेड्रल की पोजीशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो सेकंड है बच्चों ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल उसी से मैंने डिनोट किया है। ऑक्टाहेड्रल सबसे पहले होता क्या है, बॉडी के सेंटर में। अब कोई भी इरेजर का बॉडी का सेंटर तो नहीं होता है, एक ऑक्टाहेड्रल कहाँ होता है बच्चों, बॉडी के सेंटर में, और बाकी कहाँ होते हैं, एज के सेंटर में। अब एज कितने होते हैं यूनिट सेल में, 12 होते हैं, मैंने बता रखा है पहले। और एज के जो अगर सेंटर में पार्टिकल का शेयरिंग 1/4, टोटल कितना हो गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ ओसी ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे बच्चों, 1 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल कितने होंगे 4। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का जस्ट डबल क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है। अगर इनकी मैं पोजीशन आपको दिखाऊं तो चलो एक डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया अपना एक यूनिट सेल, ठीक है। चलो ये सभी को स्टेट से गिना दिया। अब बॉडी का जो सेंटर है, बॉडी का सेंटर बच्चों ये हो गया बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल। अब देखिए फेस कितने हैं, 6। तो फेस के सेंटर, एक फेस ये हो गया राइट वाला, ये अपर साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया, ये बॉटम साइड, 4 के हो गए। और एक कहाँ होगा बच्चों, एक का होगा फ्रंट ऊपर साइड का फेस सेंटर, और एक क्या होगा बैक साइड का फेस सेंटर। टोटल कितने एटम होगा, 6 हो गए। देखिए ये हो गया लेफ्ट साइड का, ये हो गया ये जो पार्टिकल राइट साइड का, ये जो हो गया पार्टिकल वो अपर साइड का, और ये जो पार्टिकल हो गया ये वाला पार्टिकल वो कहाँ हो गया लोअर साइड का, और एक क्या हो गया ये जो पार्टिकल है वो फ्रंट का है, और ये जो पार्टिकल कहाँ का है, बैक का है, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर में टोटल कितने हो गए, एक ऑक्टाहेड्रल। ये कहाँ का है, बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज के सेंटर का। एक और यूनिट सेल अलग से बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक यूनिट सेल, ठीक है। एज का सेंटर कौन है, जैसे मान लीजिए हम सपोज ये वाला एज ले लेते हैं, ठीक है, एज का सेंटर। तो इससे कितने पार्टिकल हो गए, एक तो पार्टिकल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसके जस्ट ये वाला एज का फेस का सेंटर हो गया, और इसी के जस्ट बगल में भी होगा एक, वो फेस हो गया, और इसके ऊपर भी होगा एक, ये वाला फेस हो गया, और एक इसके क्या होगा नीचे वाला होगा, ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला। तो टोटल कितने हो गए, 6 पार्टिकल हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से मिला के ये कौन सा हो गया, एज सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो टोटल कितने एज होते हैं, 12 है। तो 12 एज के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, और एक का सेंटर कितना 1/4, टोटल कितना हो गया 3 आ गया। तो हमें ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ से एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला फॉर्मूला बच्चों, कि अगर किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ, अगर एटम n है किसी में, उसमें
टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे बच्चों, n होंगे, और उसमें टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होंगे बच्चों, जस्ट डबल होंगे। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, कोई भी अरेंजमेंट हो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल होंगे, और उसका जस्ट डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि एफसीसी अरेंजमेंट है, कितने टेट्राहेड्रल होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल। एफसीसी अरेंजमेंट में रैंक ऑफ एटम कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, 4 होंगे, और टेट्राहेड्रल कितने होंगे बच्चों, 8 होंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सीधा आपको बोल देगा क्रिस्टल का फॉर्मूला बनाओ, बोल देगा कि ये एटम यहाँ पर है, एच के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में है, तो उसमें उसका क्रिस्टल का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तो हमने आज 2 टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज होता है, ठीक है। कैसे भी आप अरेंजमेंट करोगे कुछ ना कुछ स्पेस खाली ही रहेगा। जैसे बोल दिया जाए कि आपके पास एक डब्बा है, उसमें आपको लड्डू रखना है अरेंज करके, तो लड्डू आप कैसे भी उसमें अरेंज करोगे थोड़ा ना थोड़ा उसमें स्पेस गैप बचा रहेगा, ठीक है। जो छोटा स्पेस गैप बचे वहाँ पर हम कुछ ना कुछ छोटा मोटी चीज़ रख सकते हैं, जैसे काजू बादाम, ये सब तो उस स्पेस में हम रख सकते हैं ना। तो ये जो काजू बादाम होता है वही वो क्या होता है बच्चों, कैटायन होता है, और ये जो लड्डू होते हैं वो क्या होते हैं, एनायन होते हैं, ठीक है। तो जो बाइट्स होते हैं वहाँ पर हमेशा कैटायन रखे जाते हैं, और जहाँ पर ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो फेस है यहाँ पर क्या रखे जाते हैं बच्चों, एनायन। एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा होता है, इसलिए वो बाइट्स में रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी एंड ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, इसके फॉर्मूला बेसिस एक मैं लेक्चर रखूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल की बात करेंगे, डेंसिटी और ये जो फॉर्मूले कैसे आप डिराइव करते हो, ठीक है। आज का ये जो लेसन है ऑक्टा टेट्राहेड्रल का इम्पोर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन छोटे मोटे बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक यहाँ पर आप हल्के मन ना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है, किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे देते हैं। तो आप हर एक टॉपिक क्या करिए, क्लियर करिए अपना, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको आई थिंक पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन